पॉलिटिकल सायरन की टीम पहुंच चुकी है पटना में महापौर और उप महापौर का जो है सीट जो है आरक्षित कर दिया गया महिलाओं के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतिहास में पहली बार इससे पहले जो नगर निकाय का जो चुनाव होता था उसमें जो मेयर और उप महापौर जो होते थे उनको वार्ड पार्षद चुनते थे। पहली बार बिहार प्रदेश में यह जो सुविधा है मतदाताओं के पास मिली है। इस बार मतदाता अपना सच्चा हितैषी खुद चुनेगी। वह मतदाता जो पहले से पटना नगर निगम का नाम पटना नरक निगम के नाम से विख्यात है, जहां कूड़ा उठाव और जल जमाव के मुद्दे से जनता परेशान है, तो कितना आशीर्वाद किस प्रत्याशी पे देगी और अपना गुस्सा किस पे उतारेगी। इसलिए अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के उप महापौर की महिला उम्मीदवार एक जो हैं, और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि मनोचिकित्सक भी हैं भाई, और डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं और स्वयं में जो है अपना विकास पहले अपना कर चुकी हैं। तो कितना यह विकास पटना का करेंगी, आइए जानते हैं इनसे और कुछ सवाल पूछते हैं। मैडम, आपका पॉलिटिकल सायरन न्यूज़ में स्वागत है। आप मेयर के लिए, उप महापौर के लिए उम्मीदवारी अपना दे रही हैं, क्या सोचकर आप जनता के बीच में जा रही हैं भाई? पहले आपका धन्यवाद। और मैं पटना नगर निगम के जो वासियों हैं उनके आशीर्वाद वचनों से ही मैंने इलेक्शन लड़ने का निर्णय किया, और उनके ही आशीर्वाद से ही मैं इसमें जीत भी हासिल करूंगी। एज ए डॉक्टर मैं समाज की सेवा कर रही थी, और अब एक संवैधानिक तौर पे डिप्टी मेयर चीज़ और मैम पूछना चाहते हैं आपसे कि डॉक्टर और अच्छा खासा आपका फील्ड था और काफ़ी उसमें आपका नाम भी था, ऑलरेडी आप क्लिनिक में भी काम और अपना हॉस्पिटल चला रही थी। एक बैग ये जनता का सेवा का ख्याल और उप महापौर की उम्मीदवारी कैसे मिली? देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। हम लोग समाज की सेवा आज से नहीं, हम लोग बचपन से ही ये सब देखते आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। जैसा कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश की आज़ादी में उन्होंने काम किया। मेरी तो आपको विरासत में मिली, आपके पिताजी भी पूर्व विधान पार्षद थे और स्नातकों का जो प्रतिनिधित्व करते थे, और आप इस बार उप महापौर के लिए लोगों के सेवा करने के लिए आई हैं। हाँ, तो उसमें राजनीति से जुड़ी हुई शुरू से हूँ। जो भी इलेक्शंस के काम होते थे उसमें काम करना, लोगों से जनसंपर्क करना, इवन मेरे प्रोफेशन में भी तो हम समाज की ही सेवा कर रहे हैं। तो अब बस एक संवैधानिक रूप से डिप्टी मेयर के पद पे रह करके अब काम करूँगी। क्या क्या चुनौतियाँ होंगी मैडम जब आप जाइएगा जीत के? बहुत कुछ चूँकि आज तक तो कभी विकास कुछ नज़र आ नहीं रहा है। यहाँ से जनता पहले से परेशान है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो है आज़ादी के 75 सालों के बाद भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अभी भी पटना में शुद्ध पानी जो है लोग खरीद के पीते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कीजिएगा? देखिए, पटना जो है सबसे प्राचीन सिटी है। पाटलिपुत्रा, जिसको सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की थी। कुसुमपुर भी कहा जाता था, मतलब फूलों का शहर। तो मेरा लक्ष्य जो रहे कि जिस सोच के साथ कुसुमपुर की स्थापना या पाटलिपुत्रा की स्थापना की गई थी उसको बनाना, पहचान लाने की। जैसे कि पटना स्वर्ग निगम, हमारी पहल रहेगी पटना स्वर्ग निगम बना। पहली बार आपके मुंह से हम सुन रहे हैं, किसी प्रत्याशी पटना नगर निगम था, लेकिन पटना को स्वर्ग बनाइएगा आप। जी बिल्कुल, जी हमारा सपना है पटना स्वर्ग निगम बनाने का, कि जैसे कोई भी लोग, अगर जैसे सब फर्स्ट विजिट होता है, कोई ट्रेन से उतरते हैं तो पहले वो पटना का स्टेशन देखते हैं। हमें उनका विकास करना, उसको खूबसूरत बनाना, स्वच्छ बनाना, इन सब क्षेत्रों में हमारा काम होना। दूसरा, आप देखते होंगे कि बेचारे छोटे छोटे सब्जी वाले, ठेले वाले जो अपना ठेला लगाते हैं, चाय वाले जो लगाते हैं, कभी भी कर्मचारी आते हैं उनका वो ठेला पकड़ लेते हैं, हटा देते हैं, तो वो बहुत इन सब चीज़ों से ग्रसित हो रहे हैं। ट्रीट किया जाता है, काफ़ी फाइन मारा जाता है। बेरोजगार बेचारा करेंगे तो क्या करेंगे, गरीब लोग होते हैं, और इस तरह से मतलब मानवता को भी शर्मसार करती है ऐसी घटना। हम लोगों ने भी कितना बार देखा, लेकिन सरकार का भाई नियम है तो सारे सीईओ आते हैं, फोर्स लेके आता है, और गरीबों पर देखा जाता है एक तरह से अत्याचार है। तो उस पर आपके उस दिशा पे आप क्या करेंगे? जो ठेला खोमचे वाले जो होते हैं उस पर भी कुछ रोड मैप होगा आपका? देखिए, जैसे प्रश्न आता है कि अगर आपको फाइन लगाया जा रहा है तो आप आखिर मुझे कहाँ रहना है, ये प्रश्न जनता क्यों नहीं कर पाती? फिर से लग जाता है भाई। हाँ, तो इसलिए स्मार्ट वेंडर जोन ये बनाने का हम निर्णय करेंगे, और उसके लिए उनको छोटे छोटे दुकान आवंटित किए जाएंगे पटना नगर निगम के द्वारा, ताकि वो अपना जो भी छोटा बिजनेस जो वो कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएँ।
अच्छा, मुझे लगता है मैम कि जो पटना नगर निगम है पूरा टोटली और कहा जाए तो फेलुअर है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन भी नगर निगम के द्वारा ही होता है। उसके बाद बहुत सारा शौचालय योजना होता है, लेकिन कोई भी चीज़ धरातल पे पटना पे दिखता नहीं है। तो वृद्ध लोगों के लिए और ठेला खोमचे वाले जो इन लोगों के लिए कोई ऐसी योजना और कुछ आप अपना जनता से कहना चाहती हैं कुछ उस पर? देखिए, अगर हम काम कैसे अच्छा कर सकते हैं, जब कार्यों का विभाजन हो अच्छे से। तो जैसे कि अब जैसे वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन लेने के लिए जो वो नगर निगम का चक्कर लगाते हैं, तो वो क्यों नहीं ये पावर डेलीगेट कर दिया जाए वार्ड को। तो नगर निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी मीडिया में कई बार आया पैसे लिए जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्यों नहीं ये पावर जो है वो डेलीगेट किया जाता है वार्ड पार्षदों को कि ये काम उनका वही वार्ड स्तर पे ही हो जाए। तो इससे उनको सुविधा भी होगा, उन्हें नगर निगम आने का चक्कर काटना भी नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने कहा है कि शौचालय जैसी समस्याएं जो धरातल पे नहीं आ जाती है, तो यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो योजनाएं हैं जो पहले भी चलती आ रही हैं, जो अभी भी चल रही हैं, लेकिन वो फुल फर्निश्ड क्यों नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए हमें अच्छे से काम करना होगा, उनके लिए प्रस्ताव लाना होगा, और ताकि हम उसमें बेहतरी कर सकें और हमारा जो सपना है वो हम पूरा कर सकें। अच्छा, इससे पहले देखा जाता था कि जो मेयर चुन के आते थे या तो धनबल और बाहुबल के बल पे आ जाते थे, और अभी भी जो है बहुत सारी महिला, चूँकि महिला के लिए सीट को जो है आरक्षित कर दिया गया है, तो यहाँ पति के नाम पे बहुत सारी ऐसे कैंडिडेट हैं जो खुलकर बोल नहीं पाती है, उनके एवज में उनके पति, तो एक नाम के लिए उसके बाद काम पीछे पति करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं पहले अपना विकास आप कर चुकी हैं, एज ए डॉक्टर हैं, प्रोफेशन में हैं, इसमें कहाँ अपने आप को पाती हैं? जब जनता के बीच में जाती हैं तो कुछ वैसा जनता का उत्साह जो जनता चाहती है कि मेरा सच्चा हितैषी मिले? आप एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं। हाँ, मुझे जनता का पूर्ण समर्थन मिला है। जनता उत्साहित है कि नहीं, इन्हें एक परिश्रमी, इन्हें एक डॉक्टर मिल रही है कि वो हमारी अंदरूनी समस्याओं को समझ रही है, वो हमसे जुड़ कर काम करेगी। जैसे हम किसी भी मरीज का इलाज करते हैं तो पहले हम उनसे जुड़ते हैं और उसके बाद हम उनका मानसिक इलाज कर पाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग ज़मीन से जुड़े, उन्हें पता है। चिकित्सक जो हैं, आप मनोचिकित्सा को अच्छे तरीके से जानती हैं और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रोफेशन में ही खुद हैं आप, तो जनता का मूड तो पहचान जाती होंगी देखकर आप। जी बिल्कुल, उन्हें उनके अंदर हाँ बिल्कुल लाभ मिलता है। वो समझ रहे हैं कि ये जो है ये समझ रही है, इसे पता है कि ये काम कैसे किया। ये ऐसी उम्मीदवार नहीं है कि इसके बदले कोई दूसरा काम करेगा। ये ऐसी उम्मीदवार है जो अपना काम खुद करेगी। जैसे एक शिक्षित महिला अपने परिवार को खूबसूरत और अच्छा बनाती है, उसी तरह उनकी जो शिक्षित उप महापौर आएंगी वो पटना नगर निगम जो उसका पूरा परिवार है वो खुद ब खुद बहुत सुंदर और शिक्षित और अच्छा बन जाए। ये वादा करती हैं? हाँ। अच्छा, एक थोड़ा सा तीखा सा सवाल पूछेंगे मैं आपसे। कई बार आपके सभाओं में या जहाँ जहाँ आप जा रही हैं उनमें महागठबंधन के जो है काफ़ी देखे जा रहे हैं, पार्टी के जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। चूँकि इसमें तो किसी पार्टी पे से चुनाव होता नहीं है, लेकिन पीछे से कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से भी पार्टियाँ सपोर्ट करती हैं। जैसे सीता साहू जी को कहा जाता है कि बीजेपी सपोर्टर हैं और बहुत लोग का नाम आता है। उसी प्रकार क्या महागठबंधन का भी कुछ सपोर्ट मिल रहा है क्या आपको? जी बिल्कुल, मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी, इन सभी और हमारे राजद के जो कार्यकर्ता, उत्साहित कार्यकर्ता हैं और महागठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं वो सब मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और वो उन्हीं के ही आशीर्वाद से ही मैंने ये इलेक्शन लड़ा है और उन्हीं के आशीर्वाद और सभी लोगों के आशीर्वाद। बिल्कुल, जैसे कि आम जनता का जो है ना, वोट के लिए तो निर्वाचन आयोग कई बार देखा जाता है कि प्रचार प्रसार करता है कि नहीं वोट का परसेंटेज बढ़े, वोट दीजिए, मतदान करें। लेकिन मतदान तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से मतदान यहाँ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जो वोटर होता है, निर्वाचित जब हो जाते हैं उम्मीदवार, उसके बाद अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो एक कारण यह भी है कि अगर हम कोई मान के चलिए कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप भी कभी वोटर होंगी तो आप भी कभी वोट देती होंगी, तो कुछ सोच के दीजिएगा ना। हर एक लोग को ये सोचना चाहिए। तो कपड़ा हम खरीदते हैं अच्छा, सब्जी खरीदते हैं अच्छा, लेकिन जो व्यक्ति मेरा प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा, जिसको ना बोलने आता है, ना पढ़ने आए, लिखने आए, और बाहुबल और धन बल के जब जीत जाते हैं तो मतदाता तो ठगा जाएगा ही। देखिए, आज के जो मतदाता हैं वो बहुत समझदार मतदाता है।
उन्हें उन्हें अपने हित और अहित के बारे में जानकारी है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया या फिर आप प्रिंट मीडिया या किसी भी मीडिया के तहत उन्हें जानकारियाँ बहुत अच्छे से पहुँच पा रही है, तो वो अपना हित और अहित जान करके ही अब वोटिंग करते हैं। दूसरी प्रमुख समस्या है कि जो मतदाताएं हैं वो मत का उपयोग नहीं करते हैं। तो आप ये हमें इसीलिए जो जिस तरह से हम लोग दूसरा अभी जैसे कि दिवाली है, दशहरा है, इन सब त्योहारों को मनाते हैं, तो लोकतंत्र भी एक बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है ये, जिसमें कि हम वैसे लोग को चुनते हैं जो हमारे जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके लिए ये हमारे लिए काम करेंगे। तो उस आज की जनता बहुत समझदार है, वो अपना हित और अहित जानती है और वो अपने हित का प्रयोग अच्छे से करेंगी। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल जनता सहारा न्यूज़ तो हम तो आपको दिखाएंगे ही और आपको बताएंगे भी, लेकिन तय आपको करना है कौन है आपका सच्चा हितैषी या फिर आप ठगे जाएंगे। चूँकि लोकतंत्र जो है और निर्वाचन हाथ में, मतदाता के ही हाथ में सबसे बड़ा पावर होता है। चार जो लोकतंत्र के कहे जाते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथी पत्रकारिता, लेकिन चारों को जो है मजबूत करने का काम, चूँकि घर जो है चार दीवारों से बनता है, उसके बाद छत होता है, तो छत जो होता है मतदाता, मौका आपके पास है। हम तो मीडिया वाले हैं, दिखाएंगे ही आपको, सोचना आपको है, तय आपको करना है। जागिए और जगाने का काम जनता, पॉलिटिकल जनता सहारा न्यूज़ करता आएगा। इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।